Assalamu alaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. आज मेरी फ़िज़िक्स क्लास 10 पे पहली वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपको फ़िज़िक्स की पूरी बुक हल करवाने वाली हूँ विथ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सब, ठीक है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस में अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये आपको सबसे पहले हमारा चैप्टर 10 है, क्योंकि हमें 9th तक चैप्टर 9 पढ़ाए गए हैं। तो अभी 10 से हमें यहाँ पे 10 to 20 यहाँ पे 10 पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल वेव्स, ये वाला यूनिट जनरल वेव्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, बताते हैं हम आगे। यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। ओके, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ आप पेंसिल लेके अपनी बुक पे लिख दें आप लोग कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ मीन्स वेव्स की आम खसूसियात। इस यूनिट के अंदर हम वेव्स की खसूसियात की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वेव्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं, कैसे बनती हैं वेव्स, क्या होता है, ये सब कुछ हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों ने अब आ जाना है आगे। यहाँ पे आपको इस पेज पे नज़र आ जाएगा, ये पेज नंबर 2 है मेरे पास। अब पेज पे पहली हेडिंग हमारे पास नज़र आपको आ रही होगी, वेव एंड नेचर, वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, यानी इसमें वेव्स हमारे पास बनती कैसे हैं, क्या होता है, ये सब कुछ हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। A method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called wave। यानी कि क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास वेव्स, अब आप लोगों ने तसल्ली से सुनना है, मेरी बात समझना है, टॉपिक क्लियर करने हैं। ओके, अब वेव्स हमारे पास होती क्या है, इस यूनिट के अंदर हम वेव्स के बारे में स्टडी करें तो वेव्स हमारे पास बेसिकली होती क्या है, ठीक है। वेव्स क्या होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक एनर्जी वेव्स ऐसी एनर्जी होती है जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे लेकिन मैटर अपनी जगह से ना हिले। ये याद रखना है क्या, कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह तक, लेकिन क्या नहीं करती, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, एक रॉड की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। तो वो क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक पॉइंट एक जने ने एक जगह से पकड़ा हुआ है, दूसरे जने ने दूसरी जगह से पकड़ा हुआ है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक जने ने झटका दिया उसको, तो क्या हुआ कि वो पूरी वेव के अंदर पूरी रॉड के अंदर एक वेव बन गई, और दूसरे वाले सामने वाले को भी झटका लगा, तो क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई लेकिन मैटर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो इसको ही हम वेव कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स क्या होती है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं जैसे आपको मीनिंग समझा देती हूँ वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ वेव्स क्या होती हैं, कैसे वेव्स बनती कैसे हैं हमारे पास, कि देखिए एक मीडियम होता है। मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर वेव्स बन रही हैं हमारे पास। तो मीडियम कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, मीडियम हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे हमारे मीडियम के अंदर वेव बनती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल रॉप की दी, तो रॉप हमारा मीडियम हुआ जिसके अंदर वेव्स बन रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं उस रॉप को छेड़ा-छाड़ी करूँ, यानी उस रॉप को झटका दूँ, तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम हो जाएगी, मैं मीडियम को डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो ऐसे हमारे पास वेव बनती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको नेक्स्ट की एग्जांपल वेव मोशन बाय यूजिंग अ रॉप के ज़रिए मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वेव्स कैसे स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर होती हैं। वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग मीन्स, स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली हम बताते हैं स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है। यानी कि हमारे पास एक लच्छेदार स्प्रिंग, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाली फिगर के अंदर आपको ये लच्छेदार सा स्लिंकी स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा। ये एग्जांपल दी गई है स्लिंकी स्प्रिंग की गाइस। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। ये मैंने रॉक की एग्जांपल जो आपको इससे पहले दी वो ये है। ओके गाइस, तस्वीरों पे ध्यान देते जाइएगा जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है स्लिंकी स्प्रिंग हमारे पास। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
सो स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर हम किस तरीके से बनाते हैं वेव्स गाइस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल तक खींचते हैं स्प्रिंग को, तो हमारे पास स्प्रिंग के अंदर वेव्स बनती हुई आपको नज़र आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो वेव्स के अंदर स्प्रिंग से भी हम दो किस्म की वेव्स बना सकते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो वेव्स वाटर वेव इन रिपल टैंक के अंदर, रिपल टैंक क्या होता है बेसिकली गाइज, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे टैंक नज़र आ रहा है ना, ये होता है हमारे पास रिपल टैंक, ये वाला स्टूडेंट्स। हाईलाइट मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए स्टूडेंट। सो ये है हमारे पास रिपल टैंक स्टूडेंट्स। सो ये देखें, ये इसके अंदर क्या किया गया है, एक ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, एक नीचे स्क्रीन है, ऊपर एक टैंक है पानी का, साइड में एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, ऊपर एक लैंप लगा हुआ है गाइस। तो इससे क्या होता है, वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है, हमारे पास पानी में वेव बनती है, नीचे स्क्रीन में हमें नज़र आता है कि वेव कौन से बन रही है, कैसी बन रही है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना गाइस। सो अगर मुझे रिपल टैंक की कोई वीडियो मिली तो या मैंने कहीं पे देखा रिपल टैंक, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसकी भी जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स में, तो मेरे शॉर्ट्स पे भी नज़र दहानी किया करें। मैंने सोलर सिस्टम पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी आप लोग देख लें, और इससे पहले मैं बायो और केमिस्ट्री के ऊपर लेसन्स बना चुकी हूँ, तो वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं, ताकि आप लोगों को मैट्रिक का कंप्लीट कोर्स होता रहे, ठीक है ना गाइस। मैं डेली एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। सो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहती, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं। तो ये रिपल टैंक की एग्जांपल है, इंग्लिश आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं गाइस वो ये है, हमारा टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ वेव्स। सो टाइप्स ऑफ वेव मोशन, यानी वेव मोशन की भी किस्में होती हैं। हमने ये पढ़ा वेव होती क्या है, ठीक है ना, हमने ये पढ़ा वेव होती क्या है, किस तरीके से बनती हैं, क्या उनके अंदर होता है, वो किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम इसकी पढ़ेंगे क्या, टाइप्स हम पढ़ेंगे वेव की, टाइप्स ऑफ वेव। तो मैं आप लोगों को ये मैं क्लियर कर देती हूँ, इंग्लिश नहीं हम पढ़ रहे कि वेव होती क्या है। अब सबसे पहले वेव की हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके साइड में दिखा रही हूँ, आप लोगों ने गौर से यहाँ देखना है। देखें, इस तरीके से हमारे पास यूं जो वेव बने यूं, तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, हम आपको इस फिगर के अंदर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये देखें, ये आपको फिगर आप लोगों ने देख रहे हैं आप लोग, जिसके अंदर भी आप लोगों को यही बताया गया है। ये देखें आप लोग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही हैं, जैसे कि रॉप होती है हमारी, तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये रही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का टॉपिक है स्टूडेंट्स। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, जिन मैं आपको बताती हूँ कि सामने एग्जाम्पल ली स्लिंग की स्प्रिंग की। स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, स्लिंग की स्प्रिंग जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा, ओके स्टूडेंट्स। आप लोग फिगर को गौर से देखें, ये वाली फिगर, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये स्लिंग की स्प्रिंग से किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाई गई है। अब मैं आपको ख़ुद भी इस तरीके से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि स्लिंग की स्प्रिंग कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं आ रही PDF के ऊपर, तो इस वजह से ये ऐसी होती हैं, नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हैं ये वेव्स, ओके स्टूडेंट्स। सो हमने अब ये टॉपिक भी कवर कर लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंस बताया गया, 4 किस्म की वेव्स होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लोगों ने अब इस पे अंदर डिफरेंस मालूम कर लेना है। मैं आपको मैकेनिकल वेव समझा देती हूँ सबसे पहले, यानी कि जो वेव्स अचानक से आए हमारे पास, ठीक है ना, अचानक से कैसे, सेस्मिक वेव्स यहाँ पे लिखा हुआ है,
नंबर 3 पॉइंट पे सेस्मिक वेव्स लिखा हुआ है। सेस्मिक वेव क्या होता है? अचानक से जो वेव्स बने, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है हमारे पास अचानक से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा थरथराहट पैदा हो जाती है और मीडियम हमारा अर्थ होता है उस वक्त, तो अर्थक्वेक आता है तो वो अचानक से पैदा हो जाता है, तो उससे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती हैं गाइस जिनको किसी मीडियम की नीड नहीं होती, ठीक है ना। किसी भी वेव बनाने के लिए मीडियम की इनको नीड नहीं होती, जैसे साउंड वेव होती हैं हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के अंदर आ जाती हैं स्टूडेंट्स। सो ये मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। अब मैं आती हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास? सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जो वेव रिफ्लेक्ट करें एक दूसरे के आमने सामने आए। अब जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे पानी की एक तय होती है हमारे पास, ठीक है ना। पानी की तय कैसे होती है? वो एक दूसरे से बाउंस हुई भी होती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसकी नज़र आ रही होगी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली, ये देखें यहाँ पे। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्रिकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी आमने सामने दो लहरें आ रही हों, वो टकरा जाएं आपस में, उन्हें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो सेकंड हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये वाला टॉपिक है। सो ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। फिगर 10.12 में आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है ना। और ये देखें यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर नज़र आ रही है ये रिफ्लेक्शन हो रही है दो के ऊपर, यानी कि अब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर पे आप लाइट मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर सामने आएंगी, तो उन्हें रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब है रिफ्लेक्शन, यानी एक दूसरे से आके बाउंस कर जाए, टकरा जाए, तो उन्हें हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है? द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने फिगर्स से मैं आपको समझाती हूँ तो आपको आप लोगों को ईजी रहे। अब आप एक पानी होता है, पानी के अंदर आप एक पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर वेव्स बन जाती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है। ये ऐसी वेव्स को हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं, यानी उनके अंदर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है, तो उन्हें हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ओके गाइस, सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हमने थोड़ा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि हमें बाकी भी बहुत सारे करने हैं और ये बहुत जो है ना लेंथी होते हैं, सो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होता है हमारे पास? नहीं, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, ये वाला टॉपिक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले टाइम पीरियड, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने टाइम में वो एक जो है ना वेव कंप्लीट हो रही है, तो उसे हम टाइम पीरियड यानी टी से इसको शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि यूनिट पे पर टाइम ऑफ यूनिट कितने टाइम में उसने एक वेव का नंबर कंप्लीट किया, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। कितने टाइम में उसने अपनी वेव प्रोड्यूस की, यानी पानी में पत्थर फेंका, पत्थर से फेंका तो उसमें कितने टाइम में वो जो है ना बनी लहर, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो है नेक्स्ट है हमारे पास ये वेव की स्पीड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा आई होप के टॉपिक क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे इस बारे में। सो ये हम अब पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM। ये आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि बाकी बहुत सारे वीडियोस में फिर आप लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि कौन सी वीडियो है, क्या समझा रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करवा दूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई इशू ना रहे स्टूडेंट्स। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है? पीरियडिक मोशन क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग लगी हुई है पीरियडिक मोशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे पास पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन होता क्या है हमारे पास, किस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। अब पीरियडिक मोशन यानी रिपीटिंग कितनी, अब मैंने एक पानी की, जैसे मैंने आपको सबसे पहले उसकी टैंक की अगर हम आपको एग्जांपल लेके आप लोगों को इसके अंदर समझाऊँ
तो जैसे कि देखिए अब वो कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है वो हम इसके अंदर पीरियडिक मोशन के अंदर कितनी मरतबा वेव्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, कितनी मरतबा हमारे पास वेव जो है रिपीट हो रही हैं, यानी एक मैं स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूँ तो वो कितने टाइम में हो रही हैं उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM जो कि हमारा लिटरेरी टॉपिक है, ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होता क्या है, इसे हम कहते हैं कि थरथराना किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ में कोई वाइब्रेशन पैदा हो जाना, कोई ऑसिलेट हो जाना। ऑसिलेट भी हम कहते हैं थरथराने को, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें एग्जांपल दी गई है एक सिंपल पेंडुलम की, जो कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रही होगी। ये देखें, आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी, ये वाली एग्जांपल 10.4। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखें पेंडुलम है। पेंडुलम को आप एक जगह से, नीचे बॉल है, ऊपर एक रॉड लगी हुई होती है, नीचे आयरन बॉल होता है। इस मेटल बॉल को हम खींच के छोड़ दिया मैंने, तो वो क्या हुआ, थरथराहट उसके अंदर चलती रही, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स। सो पेंडुलम कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आपको ये बहुत ब्रीफली बताया गया है कि कैसे काम करता है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, इसको आपने गौर से देखना है, इस फिगर को आपने गौर से देखना है। ओके, इस फिगर को आपने गौर से देखना है। ये देखिए, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर देगी। ठीक है गाइस, ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से क्लियर कर देगी। जैसे हमने एक पेंडुलम लिया, उसको खींचा, छोड़ दिया, कितना टाइम टेकन किया उसने, किस तरीके से उसने रिवॉल्व किया, वो हम सिंपल पेंडुलम। अब इस एक और एग्जांपल इसके अंदर दी गई है, बॉल एंड बाउल सिस्टम ऑफ SHM, यानी SHM कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक हमने बाउल के अंदर एक ऊपर से बॉल छोड़ा, बाउल के अंदर छोड़ेंगे, आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ये तो बाउल होते हैं हमारे पास, आपके घरों में बाउल भी होते हैं, बॉल भी होते हैं। ऊपर से बॉल को छोड़ेंगे आप बाउल के अंदर, बॉल को ऊपर से छोड़ा, वो B से, यहाँ पे आपको पॉइंट भी नज़र आ रहे होंगे, A to B, A से छोड़ा आपने, वो B से वापस A तक आएगा, फिर A से वापस B से A जाएगा, वो बॉल खुद ही मूवमेंट करेगा, तो उसे हम कहते हैं यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये तमाम मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारा है नेक्स्ट 10.5 यानी लास्ट टॉपिक हमारे पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये स्टूडेंट्स, ये तमाम हमारा आज का टॉपिक है। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता क्या है, किस तरीके से ये पैदा होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी इसके अंदर। लेकिन डैम्प ऑसिलेशन हम बेसिकली कहते हैं यानी चलते चलते कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाने को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आप लोग लिख लें इसके सामने, चलते चलते आहिस्ता रुक जाने को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके इस पूरे टॉपिक को एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया कि जैसे लाइक फ़ैन जब ऑफ होता है, पहले चल रहा है, हमने बटन बंद किया, क्या वो अचानक से बंद हो जाता है? नहीं स्टूडेंट्स, वो अचानक से बंद नहीं हो रहा होता है। हम पहले क्या कर रहे होते हैं, उसका बटन दबा रहे होते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 चल के बंद हो रहा होता है, तो उसे ही हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है ना गाइस, हमने कोई वेव बनाई, पानी के अंदर कोई पत्थर फेंका, तो वो क्या अचानक से ही बंद हो जाती है? नहीं, थोड़ी थोड़ी करके वो वेव्स बनना बंद हो जाती हैं, तो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके गाइस, सो नेक्स्ट समरी और कॉन्सेप्ट मैप आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी क्लियर नहीं करता है। मैंने पूरे यूट्यूब का चक्कर लगाया, मुझे कहीं भी कॉन्सेप्ट मैप क्लियर नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैप क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप आप लोगों के दिमाग में एक किस्म का चार्ट होता है जो फिक्स हो जाता है। सो आप लोगों ने जो भी चीज़, आपका पूरा यूनिट है ना, उसको कॉन्सेप्ट मैप में आप लोग लिखें तो नोट्स आप लोगों के बहुत ही अच्छे से बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉन्सेप्ट मैप के अंदर आपको नजर आया वेव्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ा। वेव्स की कितनी किस्में होती हैं? 4, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। तो ये हमने इसके अंदर तमाम के अंदर पढ़ा। ये मैं आपको तमाम जो है ना क्लियर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव 4 होती हैं। प्लाज्मा वेव की मैंने आपको एग्जांपल किससे दी, रॉक वेव से और वाटर वेव से, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैंने आपको साउंड वेव से भी आपको एग्जांपल दी मैंने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको इसका बता दिया था डिफरेंस, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। सो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आप लोग थोड़ी, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसे वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स कौन सी की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हैं, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में जाकर समझाया है गाइस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी होती हैं, वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये मैंने आप लोगों को अभी अभी पीछे समझाया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप लोगों ने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। बॉल वाला जो क्या है, बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसको आप लोगों ने करना है, क्योंकि पेंडुलम तो हर किसी के पास नहीं होता आयरन बॉल, लेकिन आप नॉर्मल बॉल को भी थ्रेड से बांध के, उसको कहीं ऊपर बांध के, किसी भी स्टील की रॉड से आप लोग किसी भी चीज़ से उसको बांध के आप लोग कर सकते हैं उसका पेंडुलम का भी, और आप बॉल एंड बाउल सिस्टम का भी कर सकते हैं। आप लोगों को ऊपर एग्जांपल दी गई है उस तरीके से, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी क्लियर किया गाइस। सो अब नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि मैंने आपको फ़ैन की एग्जांपल दी। फ़ैन इज़ द बेस्ट 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 एग्जांपल। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज पे करवाऊँगी, तमाम MCQs, तमाम स्ट्रक्चर क्वेश्चन और सब कुछ मैं आपको इसका क्लियर करवाऊँगी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने डोंट वरी, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, खुद से पढ़ें घर पे बैठ के। जो नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो को पीछे देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप लोग मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।